सोनपुर गांव में मनोहर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। सोहन दिन भर दूसरों के खेतों में काम किया करता। वह बचे हुए समय में अपना कुछ काम कर लिया करता। उसी से उन दोनों का गुजारा होता। सोहन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। रामलाल चालाकी से सोहन का सारा जायदाद अपने नाम कर लिया था। सोहन के पास भले ही पैसे न हो मगर वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। एक दिन सोहन खेत में काम कर रहा था, तभी सोहन के पास एक आदमी आता है। अरे ओ भाई सोहन, जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है, जल्दी से अस्पताल चलो। गांव के लोगों ने तुम्हारी पत्नी को अस्पताल पहुंचा दिया है। सोहन भागते भागते अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ? वो जल्दी ठीक हो जाएगी ना? सर पर चोट लगने से उसका काफी खून बह चुका है। उन्हें अब ऑपरेशन करके ही बचाया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे, जल्दी से जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। सोहन ऑपरेशन का फीस सुनकर चौंक जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। सोहन के पास उतने पैसे नहीं था कि वो ऑपरेशन करा सके। वो अपने जानने वालों के पास जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे उतने पैसे नहीं मिल पाते। वो हार मानकर अपने भाई रामलाल के पास जाता है। भैया, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन के खर्चा 1 लाख रुपए है। अरे तेरी पत्नी बीमार है तो मैं क्या करूं? अगर वो मर जाए तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा। भैया आप ऐसे मत बोलिए, आप मुझे रुपए दे दीजिए, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर के कागज मुझे देने होंगे और 5-6 महीनों में पैसे वापस करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा। रामलाल को पता था कि रमेश इतने कम समय में पैसे नहीं दे पाएगा और रमेश का घर उसके नाम हो जाएगा। रमेश बिना कुछ सोचे रामलाल का बात मान लेता है। रामलाल ऑपरेशन के लिए पैसे दे देता है। रमेश हॉस्पिटल जाकर पैसे जमा करा देता है। ऑपरेशन के बाद रमेश की पत्नी अच्छी हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसे घर ले आता है। अब रमेश दिन रात काम कर रहा था। रामलाल के पैसे वापस करने में कुछ ही दिन बचा हुआ था। देखते ही देखते 5 महीने गुजर जाता है और सोहन पैसे की उपाय नहीं कर पा रहा था। तभी रात में सोहन के सपने में एक साधु बाबा आते हैं और वह साधु बाबा सोहन को एक रहस्य में खजाने के बारे में बताते हैं। सुबह जब सोहन की नींद खुलता है तो वह उस गुफा के पास जाता है। सच में वहाँ ढेर सारा खजाना था। सोहन अगले दिन अपने भाई रामलाल का सारा पैसा वापस कर देता। देखते ही देखते वो अमीर हो जाता है।